जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 5वां हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। सबसे पहले दोस्तों हम इस समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। हमने समकोण त्रिभुज एबीसी बना दिया। दोस्तों एक्चुअल में समकोण त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी हमने इसको 90 डिग्री बना दिया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोल रहा है दोस्तों, वह एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी जो इसकी ऊंचाई है ना दोस्तों, ये ए बी, ये बीसी से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी दोस्तों हमने पहले बीसी तो मानना पड़ेगा ना। हमने बीसी मान लिया, माना आधार क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, यानी एक्स सेंटीमीटर मान लिया हमने आधार। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार हमारा एक्स है, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी हमारी ए बी निकले कितना, एक्स माइनस 7। और दोस्तों हमें यदि कर्ण क्या दे रखा है दोस्तों, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। आए समझे दोस्तों। दोस्तों ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार। आधार हमने माना, क्या माना हमने, माना आधार एक्स, और ऊंचाई क्या है दोस्तों, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। और कर्ण उसने पहले दे रखा है 13 सेंटीमीटर है। आए समझे दोस्तों। अब वो कह रहा है कि इसकी दो भुजाएं निकालो, यानी हमने पहली भुजा यानी आधार निकालनी और दूसरी हमने ऊंचाई यानी एक्स माइनस 7 निकाली। चलिए दोस्तों हम कैसे निकालेंगे। हमने पहले माना क्या दोस्तों, पहले लिख लेते हैं दोस्तों। माना समकोण त्रिभुज का आधार हमने क्या लेट किया, क्या माना हमने, एक्स सेंटीमीटर। इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी दोस्तों, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है दोस्तों, यहां देखो, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी एक्स माइनस 7 हो जाएगी। ये सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या निकालना है दोस्तों, इनकी भुजा निकालनी। कैसे निकालेंगे, अब देखो दोस्तों, हमारे पास क्या है, त्रिभुज है एबीसी है, और हमने पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों, इससे हमको इजी होगा भुजा निकालने में। दोस्तों सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। ठीक है दोस्तों, अब लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय एबीसी में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एसी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, ए का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। दोस्तों आपके मन में एक डाउट और होगा कि हमने पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाई, ये साइड निकालने के लिए। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से हम कोई भी भुजा आसानी से निकाल लेते हैं, तभी हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई इसमें। ठीक है दोस्तों। अब एसी क्या है दोस्तों हमारा 13 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, ए बी है दोस्तों एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है दोस्तों, यानी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों 13 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, हमारा 169 होता है, 169 बराबर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है दोस्तों हमारा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए क्या है दोस्तों हमारा, ये ए हो गया दोस्तों हमारा, ये हो गया बी, ए हो गया एक्स और बी हो गया 7। चलो दोस्तों करते हैं एक्स का ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है दोस्तों यहाँ 7, यानी 7 का स्क्वायर प्लस
सॉरी माइनस ए 4 ने माइनस लगेगा, हाँ माइनस 2 गुणा ए इंटू बी। ए क्या हमारा एक्स इंटू बी, बी क्या है दोस्तों 7 है, प्लस एक्स स्क्वायर 169 बराबर। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49 यानी 49 हो गया, माइनस 7 दूनी 14 यानी 14x प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो दोस्तों आगे क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर वाली टर्म से जोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर। कैसे होगा दोस्तों, आप बहुत के मन में और डाउट होगा कि ये हुआ कैसे। चलिए दोस्तों इसको क्लियर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ के क्या आता है, यहाँ देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन है। जो चीज कॉमन होती है उसे हम बाहर लाते हैं। तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा अभी 1 बचा। 1 प्लस 1 क्या 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। तब है दोस्तों 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 2x स्क्वायर होता है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। आए समझे दोस्तों। अब हल करते हैं। अब ऐसा करते हैं दोस्तों, इस 169 को इक्वल की साइड लाते हैं, तो लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब देखो दोस्तों 169 इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 169 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब घटाओ दोस्तों, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों माइनस घटेगा, और साइन किसका आएगा माइनस। क्यों आएगा दोस्तों, यहाँ बड़ा बड़ा अंक क्या हमारा माइनस में। तो देखो दोस्तों 169 में से 49 घटाएंगे। हाँ देखो दोस्तों क्या होता है 9 में से 9 घटाए 0, 6 में से 4 घटाए 2 यानी आ गया हमारा 120 आ गया, यानी माइनस 120 आ गया बराबर 0। दोस्तों ये 0 इक्वल टू 0, क्योंकि दोस्तों हमने करा क्या ना 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल 49। फिर क्या लाए दोस्तों 169 को इक्वल की साइड आए तो क्या आएगा, क्या होगा दोस्तों माइनस 169 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब करा हमने इक्वल टू 0। आगे समझे दोस्तों कुछ टर्म नहीं। अब देखो दोस्तों इसके आगे हम करेंगे। यहाँ देखो दोस्तों हमारा कॉमन क्या आ रहा है इन सभी में हमारा कॉमन हो रहा है 2 आ रहा है। जो चीज कॉमन होती है उसे हम बाहर लाते हैं। यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बचा 2 सत्ते 14 7x माइनस 2 सत्ते 12 यानी 60 बराबर 0। आगे समझे दोस्तों। अब आगे देखो, अब देखो दोस्तों यहाँ गुणा में है 2, यहाँ के ऊपर बट्टा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये बट्टा 2 क्या होता है हमेशा 0 होता है। 0 बट्टे कुछ, 0 में 0 बट्टे कुछ या 0/1 0/2 0/3 क्या होता है हमेशा 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो गया फाइनल द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। दोस्तों ये हमारी बन गई समीकरण 1। दोस्तों हमने इस समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। चलिए दोस्तों इस समीकरण को हल करेंगे। दोस्तों अब हमने इस द्विघात समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। दोस्तों हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर x का मान निकालेंगे। दोस्तों गुणनखंड विधि में हम करते हैं क्या दोस्तों, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। यहाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, छुपा हुआ गुणांक 1 है। इस 1 को हम इस c यानी 60 से गुणा करेंगे, 60 एकम 60 यानी दोस्तों हमने 60 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिसको घटा के हमारा क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। आया समझे दोस्तों, हमने करना क्या दोस्तों, हमने 60 के ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं, ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिसको घटा के क्या आना चाहिए दोस्तों हमारा 7 आना चाहिए। और उन्हीं 2 गुणनखंडों को जो हम गुणा करेंगे ना दोस्तों, उन 2 फैक्टर को गुणा करके क्या आना चाहिए हमारा 60 आना चाहिए। आया समझे दोस्तों। अब हम पहले 60 के फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। 60 के 2 से करेंगे दोस्तों, 2 दिए 6 0 से बता देंगे, 30 दूनी 60 और 15 दूनी 30। अब 3 पंचे 15 5 एकम 5। अब देखो दोस्तों 2 दूनी 4 4 तिया 12 यानी 12 ये होता है, 12 ये बना और 5 ये वेक्टर बना हुआ है। 12 पंचे 60 60 होता है, 12 में से 5 हटा के आता है 7 आता है। यानी दोस्तों हमारे 2 फैक्टर क्या निकल गए हमारे 12 और 5 निकल गए। दोस्तों आया समझ में। हमने क्या कर दिया दोस्तों 2 दूनी 4 तिया 12 यानी एक तो हमारा गुणनखंड बन गया 12 और दूसरा क्या बन गया 5 यानी 12 5 क्या होता है 12 पंचे 60 और 12 में से 5 हटा के क्या आता है 7। यानी दोस्तों हमारा पहला फैक्टर क्या हो गया हमारा 12 और दूसरा क्या हो गया 5। 12 में से 5 हटा के दोस्तों 7 आता है 7 आता है दोस्तों,
और जब हम 12 को 5 से गुणा करते हैं ना दोस्तों, 12 पंचे क्या होता है 60, यानी दो फैक्टर हमारे क्या निकल गई 12 और 5। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर 0। अब देखो दोस्तों 12 में से 5 घटा के 7 आता है और 12 पंचे क्या आता है 60 आता है, हमारा सही हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट होंगे दोस्तों, 12 इंटू एक्स क्या होता है 12x, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस, 5 इंटू एक्स क्या होगा 5x माइनस 60 बराबर 0। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, हमारा x कॉमन है। जो चीज कॉमन होती है उसे हम बाहर लाते हैं। तो यहाँ क्या बचा, एक x यहाँ गया तो अंदर क्या बचा, एक x माइनस 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी x हमने कॉमन लिया तब बचा हमारा x माइनस 12। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस 5 कॉमन है। तो पहले में क्या बचेगा दोस्तों हमारा x, और दूसरे में क्या बच रहा है 12 बराबर 0। 12 पंचे 60, जो हमारा 60 आ रहा है। अब देखो दोस्तों इन दोनों ब्रैकेट के अंदर हमारा सेम आ रहा है, यानी यहाँ भी x माइनस 12 आ रहा है, यहाँ भी x माइनस 12, यानी हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। दोस्तों जो कॉमन हो दोनों में उसे हम बाहर लाते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, x माइनस 12 है, यानी हमें इसे बाहर लाना होगा। x माइनस हमने बाहर x माइनस 12 बाहर लाए तो यहाँ क्या बचा, पहले में ये तो बाहर आ गया, क्या ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा x प्लस ये भी बाहर आ गया हमारा, यहाँ क्या बचा 5 बराबर 0। अब देखो दोस्तों अब हम यहाँ तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, x माइनस 12 की तुलना 0 से कर रहे हैं और हम x प्लस 5 की तुलना 0 से करेंगे। पहले x माइनस 12 की तुलना 0 से करते हैं। x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 12 हो जाएगा। माइनस 12 इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा प्लस 12 होता है। अब दूसरा देखो दोस्तों क्या तुलना करनी है हमने, x प्लस 5 की तुलना 0 से करनी है। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 5, यानी भुजा हमारी क्या माइनस 5, यानी भुजा हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि हमारा आंसर गलत हो गया। भुजा हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि साइड हमारी x बराबर 12 देंगे। यानी दोस्तों हमारी क्या निकल गई, x का मान निकल गया 12 और हमारा यहाँ 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 12 माइनस x की जगह रखेंगे 12 माइनस 7 ये हो जाएगा 5 निकल गया, तो दोबारा निकल। इसलिए समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का आधार, दोस्तों हमने आधार क्या माना था x सेंटीमीटर, और x क्या निकाल दिया हमने 12, यानी आधार क्या आ गई दोस्तों हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई। इसलिए और आधार हमने निकाल दी 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई निकाल दी, इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, दोस्तों ऊंचाई हमने क्या मानी थी x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x की जगह रखेंगे 12, 12 माइनस 7 क्या होता है हमारा 5, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। दोस्तों इसलिए फाइनल आंसर लिख दो। इसलिए दो भुजाएं क्या निकल गई हमारी, दो भुजाएं क्या निकल गई बराबर 5 5, 12। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।